डॉक्टर के चक्कर में किडनी गंवा चुकी सकरा की सुनीता देवी की जिंदगी डायलिसिस पर चल रही है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में उसकी डायलिसिस की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। इसी दौरान मंगलवार को सांसद अजय निषाद, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। साथ ही उन्होंने प्रभारी अधीक्षक से बातचीत कर इलाज की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करके बताया कि सरकार के द्वारा इलाज के लिए कई पीएचसी और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना ज्ञान और पैसे के अभाव में होता है। इस घटना की उचित जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करते हैं। हाँ लगता है बहुत जल्दी। तू रो ना, रोवा तो और तू अति हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ना रोवा, तोड़े ले आए थे सब, तोड़े ले लेके आए थे, ठीक है ना रोवा। सब लोग हम करा देखते, इतना लोग एमपीओ साहब आए थे, सब लोग अपना इनके लेके आए थे। कैसे तू गाड़ी लेके बैठी ना व्यवस्था भी डॉक्टर से बात हो रही है, डॉक्टर साहब से बात हो रही है, अभी डॉक्टर से बात हो रही है, ठीक है। हाँ अभी डॉक्टर साहब भी है ना। सुनीता तोरे चलते सब लोग अलैया, तू निश्चिंत रह ना, सब लोग आए हो तोरा साथ, सब लोग हो, कैसे ठीक हो गए, उनको व्यवस्था लगल है। हाँ हाँ दवा दे हाँ डॉक्टर से बात हो जाए, डॉक्टर से तू जान ना रोआ, तो पेट पर असर पड़तो। जी आप आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए यह बेहद गंभीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक निजी नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा एक गरीब दलित महिला का किडनी निकाल लिया गया है, वो भी एक नौसिखिए डॉक्टर के द्वारा, जिनके पास ना डिग्री है ना कुछ हो, जो आम चाल के भाषा में झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार के संज्ञान में आना चाहिए कि जितने भी अवैध नर्सिंग होम जिस तरह के चल रहे हैं, जहाँ पर बिना डिग्री के नर्सिंग होम चल रहे हैं, उस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और संचालक को जेल भेजना चाहिए और इस ऐसे क्लिनिक को बंद करना चाहिए। क्योंकि होता है कि धीरे धीरे लोग का प्राइवेट इलाज पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन इस तरह का इलाज जो है वो बिहार में हम लोग को मंजूर नहीं। अच्छा क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ही स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी। देखिए माननीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे, चूँकि ये मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के दलित एवं गरीब महिला है और पैसे के कारण जो है इसके साथ घोर अन्याय हुआ है। तो बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले, मरीज को पटना में एडमिट कराए और किसी तरह से किडनी की भी व्यवस्था करे ताकि मरीज जो है ये सर्वाइव करे। अच्छा एक चीज़ और है, तेजस्वी यादव पीएमसीएच का भ्रमण किए और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 60 दिन का अल्टीमेटम भी दिए, तो क्या कहेंगे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? क्यों लोग जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास? एक मौत भी हो गई उसी इलाके में झोला छाप डॉक्टर। सबसे बड़ा चीज़ है इन लोग का फरेब का जाल बहुत लंबा है। जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं ये भी क्या करते हैं, सबसे जो कंडम हॉस्पिटल हैं वहीं को मरीज को ठग के ले जाते हैं और लंबा चौड़ा बिल भी बनवा देते हैं। जो गरीब मरीज है या तो रिलेशन से उधार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत ढेर सारी सुधार की जरूरत है और माननीय तेजस्वी जी पहल कर रहे हैं, ये भी उनका जो कदम है वो स्वागत पूर्ण योग है। ऐसा उनको लगातार करना चाहिए और सिर्फ पीएमसीएच नहीं है, बिहार के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एसकेएमसीएच में है, दरभंगा में डीएमपीएच है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहां मरीजों की बहुत काफ़ी संख्या है, जैसे एसकेएमसीएच ही है, हम मुजफ्फरपुर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी मरीजों की भीड़ रहती है। तो सुविधा भी उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, पर्याप्त मात्रा में दवाई, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर बिहार का केंद्र है और पूरे लगभग 5 जिला से मरीज यहाँ पर आते हैं। एक सवाल और है कि आखिर क्या कारण है कि आज भी झोला छाप डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूर हैं? देखिए कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है, पैसा का भी कमी रहता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा उधार भी यहाँ मिल जाता है, कम फीस में भी काम चल जाता है, तो लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं। जबकि उसकी अपेक्षा में अगर वो राज्य सरकार के हॉस्पिटल में जहाँ कर यहाँ पर आएंगे तो उससे बहुत बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन लोग को आने जाने में भी संकोच होता है और गांव का समस्या चाहते हैं कि गांव में ही निदान हो जाए। इसी चक्कर में ये परेशानी होती है। ठीक है, सरकार के हॉस्पिटल पे सरकार पर भी विश्वास करना चाहिए।
ताला बंद। ये पीओ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस बोलते हैं। जहाँ आए थे कि यहाँ कोई मिलेगा, इसके कोई जानकारी मिलेगी तो बंद कर करके गायब है, ताला बंद है। इसमें कुछ हम बताने की स्थिति में नहीं है। सुनने में आया कि यहीं पर ये ऑपरेशन हुआ था, एक चौकी नज़र आ रही है अभी तक, और कहीं कुछ नहीं। किसी भी एंगल से ये ऑपरेशन करने के लायक जगह जो भी बाहर से जो दृष्टिगोचर हुआ उससे नहीं लगा सकते हैं। हाइड्रोसेल का हर्निया का जो सिंपल जो शरीर के बाहर का ऑपरेशन होता है वो भी करने के लायक नहीं है। पेट खोलना का तकलीफ सर प्रखंड में बहुत ऐसे अवैध नर्सिंग होम सब चल रहे हैं, बहुत सारे खोज चल रहे हैं बाबू। हम तो चाह रहे हैं कि ये सब रुके, लेकिन तुम लोगों से भी अपेक्षा होगी कि भाई बढ़िया से सहयोग करो, जन लोगों को थोड़ा सा जागृत करो कि सब लोग जागृत हो, दोनों में जागृत हो। खुलने भी नहीं दें और जो खुला हुआ है वहाँ कोई जाए नहीं। या बीच में जो दर दलाल टाइप के आदमी है जो लोगों को, जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसको उल्टा पलटा बरगला करके ले आकर के वहाँ उसका गहना बेचवा देता है, खेत बेचवा देता है, बकरी बेचवा देता है। ये सब बंद। जब तक ले जागृत नहीं होगी पब्लिक, जब तक ले लोगों के द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ले ये कुकुरमुत्ता की तरह ये बढ़ा हुआ जो उद्योग है, ये उद्योग पर अकेले मैं नहीं रोक पाता। क्या कुछ कार्रवाई होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी विधि संपन्न कार्रवाई है, FIR भी हुआ है, थाना में उसका भी सूचना जाएगा। और पहले से भी जो FIR हुआ है उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसकी जो निकाली गई है उसका भी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस चल रहा है। और आगे का प्लान बन रहा है कि उसको किडनी बदलवाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, कहाँ से किडनी मिल सकता है या कैसे उसका हो सकता है। जो भी उसके बेटरमेंट के लिए और उसका लाइफ बचाने के लिए प्रयास सरकार के स्तर पर हो सकता है, उसमें हम लोग कहीं चुकने वाले नहीं हैं। प्रयास कर रहे हैं और आगे भी और ज़्यादा प्रयास हम लोग करेंगे ताकि उसके कैसे जा। फर्जी नर्सिंग होम संचालन में सर आपके जो कर्मी हैं आशा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ये स्वार्थ का युग है, उसी में से एक आशा भी एक करी है, उसमें भी हाईलाइट कीजिए। सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई सब सोच करके नहीं उठाती है कि उसका रास्ता जो है सब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हमेशा सही रास्ता से आशा को लाया गया सिस्टम में, लेकिन थोड़ी सी उन लोगों की विकृति आ गई है, उस विकृति पर हम ध्यान रखते हैं, देंगे। और उसमें सहयोग आप लोगों की अपेक्षित है। जब तक हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं सही से मदद करेगा ना, तब तक नहीं होगा। पब्लिक नहीं जागृत होगी, नहीं